जिस वक्त आर्यन खान का नाम ड्रग्स मामले में आया था उस वक्त लोगों ने गला फाड़ फाड़ कर कहा था कि आर्यन खान का करियर तो अब गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानकर चल रहे थे कि आर्यन खान को इस बवाल का भी फ़ायदा मिल सकता है। कुछ समय बाद ये बवाल एक साइड हो गया और आर्यन खान एक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ध्यान रहे, मुझे लगता है ये बॉलीवुड के पहले ऐसे नेपो किड होंगे जो फिल्मों में लॉन्च होने से पहले ही किसी ब्रांड के एम्बेसडर बन गए थे। अब यही हाल शाहरुख खान की डॉटर जो हैं, बिटिया सुहाना, उनके साथ भी हुआ है। न्यूयॉर्क का एक ब्यूटी ब्रांड है मेबेलिन, उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। हाल ही में तस्वीरें सामने आईं और लोगों ने यही कहा कि भाई ये तो अपनी पहली फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। एक तरफ जो बहस है वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर है, अनपॉपुलर कल्चर को लेकर है कि जो कल्चर पॉपुलर नहीं है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। हालांकि ये बहस का विषय है, लोग कह सकते हैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना क्यों गलत है, खैर। लेकिन इस सब के बीच जो तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, फिर चाहे वो आर्यन खान मामले की हों, मैं बात कर रहा हूँ आर्यन खान का ड्रग्स केस में फंसना, वहाँ से निकलना, फिर एक ब्रांड एम्बेसडर बनना, और सुहाना के साथ भी वही हुआ। सुहाना किसी विवाद में नहीं फंसी, लेकिन अपने पहली फिल्म की रिलीज़ से पहले वो आ चुकी हैं, इस समय एक ब्रांड को इंडोर्स कर रही हैं। उनकी जो फिल्म है जोया अख्तर वाली द आर्चीज़, वो तो कुछ समय बाद रिलीज़ होगी। इसमें अगस्त नंदा कपूर भी हैं जो अगेन एक नेपो किड हैं, और वेदांग रैना हैं, अगस्त नंदा कपूर हैं, खुशी कपूर भी हैं, खुशी कपूर जानवी कपूर की सिस्टर हैं, और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी। अब आप ये देखिए कि जहाँ एक तरफ बाज़ार ये कह रहा है कि जो आवाम है, जनता है, आम लोग हैं, दर्शक हैं, वो पसंद नहीं करते हैं नेपो किड्स को या ऐसे चेहरों को जो सरनेम की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, जो सिर्फ इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं कि उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो, लेकिन उनका नाम या उनका सरनेम एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है। उस सब के बीच ब्रांड्स का ऐसे लोगों को अप्रोच करना, उनका एम्बेसडर, अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाना, यानी ब्रांड एम्बेसडर बनना, मैं एक तरह से मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि फिल्म का हीरो बनने से भी बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि एक बाहरी ब्रांड आता है, आपके चेहरे पर अपना दांव लगाता है। एक ब्रांड जिसका ताल्लुक हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ना हो सकता है आपकी इंडस्ट्री से कोई दूर दूर का वास्ता ना हो, लेकिन वो आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी शख्सियत पर पैसा लगाता है, आपसे कहता है कि आप हमारे ब्रांड के साथ खड़े होइए, उस ब्रांड के साथ जिसको हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। हमें आप पर भरोसा है कि आप जब साथ में खड़े होंगे तो ये ब्रांड आगे बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि एक तरफ आर्यन खान की वो इमेज है जो उस समय मीडिया में दिखाई और बताई जाती है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एक ब्रांड जो करोड़ों रुपए खर्च करता है अपने ऊपर और फिर आर्यन खान के ऊपर उनको साथ में लेकर आता है। तो क्या ये जो तस्वीर मीडिया में दिखाई जाती है कि लोग पसंद नहीं करते हैं नेपो किड्स को, वो सही है, या तस्वीर वो सही है जो ब्रांड दिखा रहा है? और ये बात यहाँ करना इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि एक ही फैमिली से दो लोग हैं, सुहाना और आर्यन, दोनों की पहली फिल्में रिलीज़ नहीं हुई हैं और दोनों के ऊपर ब्रांड ने पैसा लगाया। तो क्या ये पैसा शाहरुख खान की वजह से लगाया गया है? खैर, ये सवाल अपने आप में बेमानी है, क्योंकि शाहरुख खान की अगर ये बेटा बेटी नहीं होते तो हम यहाँ पर इनका जिक्र भी नहीं कर रहे होते और आप इसको सुन भी नहीं रहे होते, बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मीडिया में तस्वीर उकेरी गई है कि जनता पसंद नहीं करती है, तो क्या ब्रांड्स ये चाहते हैं कि जनता उनके ब्रांड्स को ना खरीदे, इसलिए वो उनको इंडोर्समेंट के लिए लेकर आ रहे हैं, उनको चेहरा बना रहे हैं? या ये एक तस्वीर ही गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और नेपो किड्स को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम कहें कि भाई जो जनता है वो पसंद नहीं करती? ये बहुत अपने आप में गहरा सवाल है। आप चाहें तो मैं इसके लिए रिपीट कर सकता हूँ एक बार। एक ब्रांड जो अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, फिर वो एक नेपो किड के पास जाता है जिस पर आम जनता ये आरोप लगाती है कि आप तो सरनेम की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन वो ब्रांड उसको पैसा देता है और कहता है आप हमारे साथ खड़े होइए, आपके खड़े होने से हमारा ब्रांड आगे तेज़ी से बिकेगा, बढ़ेगा। तो कौन लोग होंगे जो खरीदेंगे? क्या जनता दोगली है? क्या जनता में दो तरह के लोग हैं? या मीडिया में पिक्चर गलत दिखाई जाती है? या वो ब्रांड इतना बेवकूफ़ है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको जिन्हें साइन नहीं करना चाहिए वो उनकी तरफ भाग रहा है? खैर, ब्रांड बेवकूफ़ है या नहीं है वो उनके उस ग्राफ में दिख जाएगा कि उनको साइन करने के बाद उनके ब्रांड की वैल्यू कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई।
लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कुछ तो है जो मिस हो रहा है। या तो दो तरह के लोग हैं जो एक जगह पर बॉयकॉट की बात करते हैं, एक जगह पर नेपोकिड और नेपोटिज्म की बात करते हैं, फिर जाकर वही सामान खरीदते भी हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में छिपी हुई इच्छा और मंशा होती है कि हमें उनके जैसा दिखना है। या क्या ये एक जेलसी है, एक ईर्ष्या है, क्योंकि हम वो नहीं हैं इसलिए हम उनसे ईर्ष्या करते हैं, फिर अपने मन के किसी कोने में वैसा ही बनना चाहते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि ईर्ष्या जो है वो आप ऐसे ही व्यक्ति से करते हैं जिसके जैसा आप बनना तो चाहते हैं पर बन नहीं पाते हैं। और फिर नेपोकिड्स पर ये बात बड़ी सटीक बैठती है कि क्या देश की जनता की सोच ऐसी है जो ईर्ष्यालु है और इस वजह से इतनी बातें कही जाती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोग पानी पी पी कर गालियाँ देते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं फिल्मों को देखने भी जाते हैं और उन्हीं लोगों के बारे में खबरें सुनते पढ़ते हैं, दिन रात बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो नफरत भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या भी है, कहीं ना कहीं आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं। फिर चाहे पैपराजीज़ का हुजूम हो जो उनके आसपास घूमता है, या फिर उनकी एयरपोर्ट और जिम के बाहर ली गई तस्वीरें हों जो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा अखबार होगा जिसमें नहीं छपती होंगी वो तस्वीरें। तो कौन लोग हैं वो जिनके लिए हो रहा है? तो क्या उन्हीं लोगों को केटर कर रहा है वो ब्रांड जो उनको साइन करता है, या ब्रांड की अपनी नासमझी है ऐसा करना? ये तमाम बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि हमें समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हम इतनी बड़ी बात करते हैं, इतना बड़ा दावा करते हैं कि बॉलीवुड जो है पॉपुलर नहीं रहा है, बॉलीवुड के लोगों को पसंद नहीं किया जा रहा है, तो क्या इन ब्रांड्स को पैसा देकर लाया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह सकते हैं, हालांकि ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता कि कोई पैसा लेकर क्यों आएगा, क्यों कोई कहेगा कि आप पैसा ले लीजिए और हमारे बच्चे को साइन कर लीजिए जिसने अभी पहली फिल्म भी नहीं की है। तमाम बातें हैं। या ये एक चांस लिया जाता है कि चलो चांस लेकर देखते हैं, कंट्रोवर्शियल फिगर है आर्यन खान, चलो उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के देखते हैं, शायद कुछ तुक्का लगे। या एक पर्टिकुलर ब्रांड की सोच ये है कि द आर्चीज़ रिलीज़ होने वाली है, सुहाना उसमें है, हो सकता है आर्चीज़ रिलीज़ होने के बाद टीनेजर्स को पसंद आए, तो चलो हम पहले से ही उसमें जो एक फेस है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। ये एक तरह का जुआ है। तो क्या है ये? या तो एक गैम्बल हो सकता है, या फिर ये गलत तस्वीर उकेरी गई है जिसको ब्रांड नहीं मानते या समझते, या ब्रांड्स को ये लगता है कि अभी भी वो कशिश बाकी है बॉलीवुड में और बॉलीवुड के उन चेहरों में, या फिर ये सब कुछ एक बनाया हुआ एक झूठा साम्राज्य है जिसके घेरे में वो ब्रांड भी आ जाते हैं और उनको पता नहीं लगता कि उनको उनके साथ क्या हो गया। लेकिन इसकी संभावना कम लगती है क्योंकि कोई भी ब्रांड जब अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करता है तो वो किसी एक ऐसे चेहरे को क्यों लेगा, क्यों ना वो एक न्यू कमर को लेकर उस जनता को केटर करने की कोशिश करे जो जनता न्यू कमर के पीछे भागती है या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के पीछे भागती है, जैसे कार्तिक आर्यन है या पंकज त्रिपाठी हैं। या फिर ब्रांड के पर्सोना में वो फिट नहीं बैठता, ब्रांड के पर्सोना को ही एक ऐसा ग्लैम फेस चाहिए जो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से आता हो। तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं इस पर, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर आप लोग एक्टिवली अपनी बात रखें, तर्क रखें, अपनी कमेंट्स रखें। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप हमें स्टार्स भेज सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा किया गया उत्साहवर्धन हमें प्रेरित करेगा कि हम और भी ऐसी कहानियाँ, ऐसे पर्सपेक्टिव्स, ऐसी खबरें, ऐसी बातें, ऐसे सोचने के दृष्टिकोण आपके लिए लेकर आते रहें। क्योंकि हम दिन रात आप लोगों के लिए जब वीडियोस बनाते हैं रिसर्च करके, तो उसमें हमें एक इच्छा रहती है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो भी और नहीं पसंद आया है तो भी कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हमको सुपर थैंक्स मिलना चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है हम इस काबिल हैं कि हमको स्टार्स मिलने चाहिए तो आप उसका इस्तेमाल करें, और हमें बताते रहें कि आगे आप और हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या क्या सुनना चाहेंगे।